विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर इंग्लिश मीडियम में 13 चैप्टर में चलाया था स्टैटिस्टिक। उसके अंदर बड़ा हमने 13.1 चला रहे थे और 13.1 में ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। आज हम लेने वाले 4th नंबर का क्वेश्चंस, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन भी काफी इजी है और इम्पोर्टेंट है। इसमें भी हम लोग सीखने वाले मीन के कॉन्सेप्ट। डन। तो चलिए सीखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं बेटा। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज टेक्स्ट बुक लेकर बैठना बेटा, जिससे मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाऊं और समझा सकूं। मेरे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं बेटा, लेकिन मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, तो मैं उस रेफरेंस बुक का यूज करता हूँ बेटा। तो यहां पर देखिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चन का यूज करो बेटा, क्योंकि मेरे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है, तो मेरे पास जो बुक पड़े हैं मैं उसी बुक से आपको करवा देता हूँ। ठीक है, आपको तो सिर्फ सीखने से मतलब है, आप सिर्फ सीखने पे फोकस करो कि सर किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, सामने आंसर पड़ा था तो भी अपने को नहीं आता है, यहाँ पर तो सर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए। 30 वुमेन आर एग्जाम्ड in the hospital by the doctor and the number of heartbeats per minute were recorded to summarize as follow. Find the mean. आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ा? फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट दिस वुमन चूजिंग द सुटेबल मेथड। यहाँ पर कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर मीन के 3 मेथड है, तो तीनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन बेटा मैं आपको एक ही मेथड से सारे संस्करण की प्रयास कर रहा हूँ, जिसका नाम है स्टेप डायरेक्शन मेथड। बहुत ही इजी मेथड होता है, बहुत ही मस्त होता है बेटा, आप एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट करो। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतने अच्छे मार्क्स होंगे, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश करो बेटा। और आपकी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्लास और फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं बेटा। तो ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पर क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों लिख दिया है। अब हम बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्साई कैसे निकालते बेटा, अभी मैंने आपको सिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में भी। एक बार फिर से सीख लेते बेटा। यहाँ पर ये जो क्लास लिखा है बेटा, इन क्लास को दोनों को ऐड करो, तो 65 प्लस 68। तो चलिए ऐड करते, छोटे बच्चे बन जाने का, ऐड कर लेने का। देखो 8 के बाद क्या आएगा, 9 10 11 12 13। तो 13 की 3 1 कैरी, 6 और 6 12, 1 कैरी 13। तो बड़ा 133 आया। 133 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 133 को हाफ कर दो। जब बच्चों हाफ करोगे तो कितना आएगा, 66.5 आएगा। डन। तो बड़ा आपको यहाँ पर लिखना है 66.5। अब बड़ा एक निकालिए ना, तो सारे निकालने की जरूरत नहीं, एक एक चेक करो बड़ा कितने। 65 से 68 के बीच में कितने का डिस्टेंस है बड़ा, 3 का डिस्टेंस है। फिर 68 से 70 के बीच, 71 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 3 का। 71 से 74 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 3 का। इन शॉर्ट सभी में 3 का डिस्टेंस है। तो 66 में 3 ऐड करो बड़ा, कितना आएगा, 69.5। 69 में 3 ऐड करो तो 72.5। 72 में 3 ऐड करो तो 75 फिर 3 ऐड करो 78.5। 78 में 3 ऐड करो 81.5। 81 में 3 ऐड करो 84.5। डन। अब क्या करना है, यूआई कैसे निकालोगे बेटा, तो याद रखना यूआई निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या है बेटा, तो एक्सआई के अंदर देखो सब मिडल वैल्यू कौन सी है, मिडल वैल्यू कौन सी है बेटा, चेक करके बताओ। देखो सर मिडल वैल्यू हमारी ये है, देखो ऊपर 3 नीचे 3, तो मिडल में ये आ गया। तो इस जो भी मिडल वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। और जिसको तुम ए मानोगे बेटा उसके जस्ट सामने आपको 0 लिखना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो -1 -2 -3, 1 2 और 3। क्लियर। चलिए उसके बाद क्या करना है बेटा, ये जो एफ आई है, ये जो एफ आई और यू आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करो माइनस का 8। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करो माइनस का 3। 0 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। डन।
अब बेटा इन तीनों को ऐड करो, ऐड करो कितना आएगा बेटा? तो देखो ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा। जैसे 8 है तो 8, तो 8 के बाद यहाँ पर 6 ऐड करो। देखो 8 के बाद 3 ऐड करो। चलो 8 9 10 11 11 11 में 6 ऐड करो तो यहाँ पर कितना होगा? 17 माइनस का 17। और चलो इसको ऐड करो बेटा। तो 7 7 14 1 15 15 15 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पर कितना आएगा? 21 आएगा। क्लियर होगा बेटा? तो यानी कैसे निकालोगे बेटा यहाँ पर? तो माइनस का 17 प्लस 21। ठीक है। अब बेटा माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो करोगे कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। और बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब क्या करना है, ये सिग्मा एफ आई इसका टोटल मारो बेटा। जब इसका टोटल मारोगे बेटा तो कितना आएगा? 30 आएगा। डन। चलिए बस यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब उसके बाद बड़ा फॉर्मूला लिख दो बड़ा। फॉर्मूला तो आप सभी को आना चाहिए बड़ा। नहीं आता है तो फॉर्मूला अच्छी से प्रैक्टिस कर लो। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब बेटा जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो लिख दो। जैसे ए की रिक्वायरमेंट होगा तो ए लिख दो। फिर सिग्मा एफ आई यू आई का रिक्वायरमेंट होगा तो सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई का यहाँ पर सिग्मा एफ आई, फिर एच तो एच का रिक्वायरमेंट होगा। डन। चलिए ए कहाँ है बेटा? तो सर ए ये रहा 75.5। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? ये रहा कितना है? 4। सिग्मा एफ आई कितना दिया है? 13। एच कितने का डिस्टेंस है? सभी में 3 3 का डिस्टेंस है। बस लिख दिया। अब बस वैल्यू पुट कर दो बेटा। चलिए एक्स बार बराबर ए कितना दिया बेटा? 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है? 4। सिग्मा एफ आई कितना दिया है? 13 और मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3। बस एक्स बार बराबर 75.5 प्लस। अब बच्चों देखो ये कट रहा है तो काट दो। देखो 3 के टेबल से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 कट रहा है। यहाँ पर आएगा 4/10। एक्स बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस। अब बच्चों 4 में 10 का डिवाइड करो तो एकदम सिंपल तरीका क्या करने का? एक जीरो ना, तो एक जीरो के बाद पॉइंट लगा देने का। तो बस डिवाइड देने की जरूरत होगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर? 0.4। अब बच्चों इसको ऐड कैसे करना है? बच्चों को बहुत सारे बच्चों को डेसिमल वाले एडिशन नहीं आती, सीख लो बेटा कैसे करना है। तो 75.5 पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है बेटा। 4 0 ऐड करना है। तो देखो 5 और 4 कितना होगा? 9। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 5, यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? एक्स बार इज इक्वल टू 75.9। क्लियर बेटा? चलिए तो बेटा ये आ जाने के बाद आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है। यहाँ पर देखो बेटा बता देता हूँ क्या लाइन लिखनी है बेटा। तो देखो यहाँ पर निकालना क्या होता है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेटा हार्ट बीट पर मिनट्स ऑफ दिस वूमन वूमन। तो ये लाइन बेटा आपको लिखना रहेगा। देखो यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, हैंस द एवरेज हार्ट बीट रेट ऑफ वूमन पर मिनट कितना होगा? 75.9। ऐसा लास्ट में एक लाइन लिख देने का बेटा। उससे सर नहीं लिखेंगे तो क्या मार्क्स कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा बेटा। लेकिन कहने का तात्पर्य बेटा आप टॉपर की कैटेगरी में आते हो और आप सभी बच्चे जो मेरा वीडियो देखते हैं वो सब टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से लिख देने का। और लिखने का पैसा नहीं लगता है बाबू, इसलिए लिख दिया करो। डन। चलिए तो बेटा मुझे बताओ ये सम्स आपको किस तरीके से लगा? क्या आपको सच में ये सम्स समझ में आ गया? और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा हेल्प करो, लोगों की मदद करो, जिससे मैं आप लोगों का सपोर्ट कर सकूं। बड़ा स्क्रीन से चाहिए तो स्क्रीनशॉट पाड़ सकती हूँ। और इससे रिलेटेड बड़ा अगर आपको सम्स की प्रैक्टिस करना है तो बड़ा आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहो तो बड़ा होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 6 8 प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। 13.1 का करोगे ना तो बड़ा बस इस तरीके से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।